हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक क्वेश्चंस की इस कहानी में, क्वेश्चन की इस नदी में हम लगा रहे हैं गोता। अगेन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मुझे देख के टिपेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों का इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए। चलिए तो फिर आज की शुरुआत होगी इस क्वेश्चन से। लेट xt बी द इनपुट टू अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आप सभी लोग मेरी बात को इतना अच्छे से मान गए हो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना लग गए हो, थैंक यू फॉर दैट। द रिक्वायर्ड आउटपुट इज इतना। अच्छा जी, xt इनपुट है और रिक्वायर्ड आउटपुट है सर 4xt-2। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शुड बी। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट है जी, सिंपल सी है कहानी। x(t) इनपुट दिया जा रहा है सर, आउटपुट क्या लिया जा रहा है 4xt-2। आपसे क्या पूछा जा रहा है? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शुड बी। अच्छा जी, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा पता करते हैं। लाप्लास डोमेन में ले लीजिए x(s), ये क्या है t(s), और इसको जब लेंगे समय की शिफ्टिंग, टाइम इज शिफ्टेड बाय 2, सो इसका मतलब ये कि e⁻⁻2s गुणा x(s). समझ गए बात? अच्छा जी सर, अब क्या करना है? अब सीधी सी बात करनी है। आउटपुट 4e⁻⁻2s गुणा x(s) इज इक्वल टू इनपुट गुणा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है सर, अब काट दो कतले आम। सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 4e⁻⁻2s। अब देखो, अभी पिछली बार वाले क्वेश्चन बताया था ना कि बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा चीजों को, कि एमएसक्यू तो नहीं पूछा हुआ है। हमारे पास 4e⁻⁻2s आंसर होना चाहिए। 4-2s आंसर होता तो वो देखते, बट देखो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दे दिया, तो सर डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज नथिंग बट 4e⁻⁻2s को लिख सकते हैं सर j ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf सर। सो 4 × e⁻⁻2 j गुणा 2πf सर। ओके, तो अब मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज नथिंग बट 4 गुणा e⁻⁻4 j भी है यहाँ पे, अच्छे से लिख दो सर, गलती नहीं करना है हमें। e⁻⁻j 4πf। वेयर इज द आंसर? 4 गुणा e⁻⁻j 4πf। सर ये रहा, तो इसको क्या कर देंगे बेटा? आगे आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी देख लो, ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो जाए, कहाँ करना है? जी सेंट्रिक चैट बॉक्स। जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद एक जगह आपको ऑप्शन है लिखा हुआ चैट, वहां पे जो एडमिन सेक्शन है बेटा, जी सेंट्रिक एडमिन, वहां पे आप कुछ भी डाउट हो ना सब्जेक्ट से रिलेटेड तो लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 80 में इस पर्टिकुलर टाइम पे 9:52 पे सर ये डाउट है, सर लिख के भेज देना, तो यू विल गेट रिप्लाई फ्रॉम मी। ये तो हो गई मुद्दे की बात। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। Relationship between input x(t) and output y(t) of a system is given as। अच्छा जी सर, ये तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। क्या पूछा? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में, कैन यू इमेजिन? हैं, क्या पुराना क्या नया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी देखते जाइए, बहुत पुराने क्वेश्चंस भी लेंगे, नए क्वेश्चंस भी लेंगे, गेट क्वेश्चन भी लेंगे, नॉन गेट क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके सर, तो तुरंत जैसे ही ये दिखा सर, मैंने एग्जीक्यूशन करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रांसफर फंक्शन के लिए मुझे एवरीथिंग विल बी इन द एस डोमेन चाहिए। तो दिस एंटायर इक्वेशन का आप क्या लोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे।
ले लो ना भैया। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो एक कहानी तो बाय डिफॉल्ट हो गई, इनिशियल कंडीशंस वुड बी 0। चलिए तो फिर इसका लाप्लास लेते हैं। सर इसका लाप्लास आपने सिखाया था एस स्क्वायर गुणा वाई ऑफ एस, इनिशियल कंडीशन 0, तो आगे की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2s गुणा x ऑफ s। सर कोई दिक्कत नहीं है, भाग सकते हो सर जल्दी से, ये लीजिए। नाउ यदि ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो ट्रांसफर फंक्शन तो होगा y ऑफ s डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास। इसका मतलब इनपुट आउटपुट को अलग अलग करो, जी हाँ करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, एक्स ऑफ एस यहां से कॉमन ले सकता हूं मैं, बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा e टू द पावर माइनस 2s प्लस एस स्क्वायर। इसको इधर लाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो यहां बचेगा y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर। सो दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन। ये ऑप्शन में होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कुछ और जुगाड़ करेंगे। क्या है ऑप्शंस में? 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस स्क्वायर कहाँ है सर? यहाँ है। बी में क्या दिया हुआ है? बी नहीं है। सी में क्या दिया हुआ? सी नहीं है। डी में क्या दिया हुआ है? वो भी नहीं है। आंसर इज द करेक्ट। इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से करके आएंगे गेट एग्जामिनेशन में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओके सर, the impulse response of an initially relaxed linear system is e to the power minus 2t u of t। इसका मतलब ये कि शुद्ध रूप से सर h of t दे दिया गया है मुझे और उसकी वैल्यू दी हुई है e to the power minus 2t u of t। ठीक है। to produce a response of, सर अब रिस्पॉन्स मुझे ये प्रोड्यूस करना है और ये यदि मैं प्रोड्यूस कर दूं तो इनपुट को क्या होना पड़ेगा? बड़ा क्लासिक तरीके से पूछा है मेरे से क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है दैट इज e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t। इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब जब आप इसको ये दे रहे होंगे उस टाइम पे ये आपको ये दे रहा है। टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ, इतना प्रोड्यूस करना है यदि आपको, t e टू द पावर माइनस 2t u t, द इनपुट मस्ट बी, इनपुट को क्या होना पड़ेगा? अच्छा, तो ये तो सर बड़ा कमाल की चीज है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर ये हो रहा है कि h ऑफ d दिया हुआ है तो मुझे, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन की इंफॉर्मेशन है, इसका लाप्लास लेना है बस, e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t। जब इसका लाप्लास लूंगा ना बेटा तो बन जाएगा s प्लस 2। यानी कि किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है 1 अपॉन एस प्लस 2, तो ध्यान से देखो जरा, 1 अपॉन एस प्लस 2 इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम से प्रोड्यूस करवाना है इतना, t गुणा दिस। तो अब इतना प्रोड्यूस करवाना है तो क्या आप इसका लाप्लास बता सकते हो क्या? आउटपुट ये जो प्रोड्यूस करवाना है इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस प्लस 2, और बिकॉज ऑफ दिस टी स्क्वायर कहाँ सीखा? ये लाप्लास में सीखा। यदि टी मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी फंक्शन में और उसका यदि लाप्लास पता करोगे तो आपको कुछ नहीं करना राजा, एफ ऑफ एस जो भी है उसमें इसका स्क्वायर कर देना है, दैट्स इट। जैसे e टू द पावर माइनस 2t जो है, e टू द पावर माइनस, मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, स्क्वायर वाली कहानी से नहीं बताया था, आप कंफ्यूज कर जाओगे। मैंने आपको बताया था t का मल्टीप्लाई करोगे किसी भी फंक्शन में, सो माइनस 1 टू द पावर n जितनी t की पावर है इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ये जब करोगे तो कहानी क्या मिलेगी? 1 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो सर कहानी तो ये बता दी आपने यहाँ पे, मतलब धीरे से, कि ये है ट्रांसफर फंक्शन और आउटपुट चाहिए 1 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप खुद बताओ इनपुट क्या देना पड़ेगा? एस प्लस 2 ही तो देना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ये बनता है, तो इसका मतलब ये इनपुट देना पड़ेगा। इस डोमेन में है क्या कहानी? नहीं है, तो इसका इन्वर्स ले लीजिए।
r of t would be equal to e to the power minus 2t u of t, यानी कि सर सेम टू सेम जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना e to the power minus 2t into u of t, उसी का सेम टू सेम कहानी से मल्टीप्लाई कर देंगे e to the power minus 2t ut से, तो आपको क्या मिलेगा t to the power that कहानी, सॉरी आउटपुट क्या मिलेगा t into e to the power minus 2t u of t मिलेगा हमें। क्लियर है? जी हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है सर आपके साथ करने में, बहुत अच्छी बात है बेटा, बट ध्यान क्या रखना है बेटा, खुद से करना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन की नंबरिंग कर देने तो यार, बिना नंबर के कैसे, बिना नाम के कैसे घूमेंगे। 16 था, ये था 17, 17 के बाद आया 18, 18 के बाद आया 19, सो दिस क्वेश्चन नंबर इज 19। ठीक है सर, हो गया। A feedback control system with high gain K is shown in the figure। ओके सर, सब कुछ देख लिया। Then the closed loop transfer function is sensitive to perturbations in G of S and H of S। Sensitive to perturbations in G of S but not to perturbations in H of S। Sensitive to perturbations in H of S but not to perturbations in G of S। Insensitive to perturbations in G of S and H of S। कॉमेडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल कर लिया होगा। क्या आंसर किया होगा? सर ये तो perturbations का मतलब वही वेरिएशन, पैरामीटर चेंज। सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज इन GS and HS, सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज इन GS but not to this। अच्छा सर, ये तो सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है। तो सर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, मानते हैं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो सेंसिटिविटी है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की, वो G पे भी डिपेंड करती है और साथ में H पे भी डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब ये कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो तो दोनों का फंक्शन है। सेंसिटिविटी जो है वो फंक्शन ऑफ G एंड H दोनों का है। हाँ, ये बात अलग है कि G में वेरिएशन पैरामीटर का इफेक्ट ओवरऑल सिस्टम में लेस होता है, यानी कि G के रिस्पेक्ट में लेस है और इसके रिस्पेक्ट में हाई है, ये हमने देखा था। लेकिन है दोनों के सेंसिटिव टू बोथ है। अब ये आपको क्या फिरकी दे रहा है कि देन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज इन G ऑफ S एंड H ऑफ S। बट ये नहीं लिख रहा है, ये वाली कहानी सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज बट नॉट इन परटर्बेशन इन द GS। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो क्या, सेंसिटिव तो दोनों के होंगे, एक का कम हो सकता है, एक का ज्यादा हो सकता है। बेटी यहाँ ये नॉट टू पैरामीटर चेंज इन G ऑफ S कैसे लिख दिया? तो ये बिल्कुल कतई आंसर नहीं है इसका, ये भी कतई आंसर नहीं है, ये भी कतई आंसर नहीं है। सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज इन G ऑफ S, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि सेंसिटिविटी जो होगी हमने देख ही लिया है, वो क्या है बेटा? सेंसिटिविटी इज द फंक्शन ऑफ चेंज इन G। सो डेल G लिख लेता हूं एंड डेल H। हाँ, किसके ज्यादा है किसके कम है वो हमने देख लिया है ना। इसको करके जैसे ही आप एग्जामिनेशन में आए, घर खुश आए कि हाँ सही करके आ गए, सच बता रहा हूं आपकी लंका लग चुकी है, लंका लग चुकी है। इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा, गेट एग्जाम आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रही है। सावधान, फ्रॉम क्वेश्चन 1 से ही सावधान लेके चलना है खुद को। देखो उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, और वो मॉडिफिकेशन कब पता चलेगा? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ हाई गेन, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हाई गेन लिखना ही अपने आप में करिश्मा कर दिया। इस क्वेश्चन के साथ उसने ड्रास्टिक चेंज कर दिया। समझ रहे हो ना बात को? क्या ड्रास्टिक चेंज कर दिया सर? अरे भाई, गेन के होने से क्या गड़बड़ हो गई सिस्टम में, आइए जरा देखते हैं। कहां पे ले लूं खाली स्थान? यहां पे बनाता हूं, इसको मैं ऊपर पहुंचाता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पहुंचा दिया। आओ जरा देखो, सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू G देखना जरा। हाँ, T एंड दिस इज G, और सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू G आई थी सर 1 + GH। लेकिन अब G के साथ
किसी गेन k का भी मल्टीप्लिकेशन है कि ओवरऑल इसकी वैल्यू kgs होगी ना, kgs। अब kgs होगी और जब इसको आप करके इस पर्टिकुलर के सोल्व करोगे पर्टिकुलर के लिए तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस kgs। आप चाहे तो सोल्व कर लें, kgs आ जाएगी। अब आप कमाल देखिए, एक सेंसिटिविटी ये आ रही है और एक सेंसिटिविटी h के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो वो आएगी माइनस kgh डिवाइड बाई 1 प्लस kgh, है ना। अब देखो ध्यान से, ट्विस्ट देखोगे, मैं वो बोला कि k की वैल्यू वेरी हाई गेन मतलब मैथमेटिकली पुट करने के लिए इनफाइनाइट रखिएगा आप, हाई गेन, वेरी हाई गेन। अब आप खुद देखो, यदि k की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो ये तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू तो 0 ही हो गई ना। अब आपका सिस्टम इस g में वेरिएशन के कुछ भी इसमें वेरिएशन होगा उसके लिए सेंसिटिव नहीं रहा, 0 सेंसिटिविटी आइडियली हो गई। लेकिन h में गड़बड़ होगी तो वो सेंस करेगा। तो अब आपका ये स्टेटमेंट देखो आप कितना दुरुस्त हो गया कि सर सेंसिटिविटी टू परटर्बेशंस इन h ऑफ s बट नॉट टू परटर्बेशंस इन g ऑफ s। मेरा प्रोनाउंसिएशन इसके लिए गलत हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन आपको हंसी आई इतना काफी है। ओके सर, समझ गए बात को, बड़ी सीरियस बात की आपने। सेंसिटिविटी टू परटर्बेशंस इन h ऑफ s बट नॉट, ये नॉट अब किसकी वजह से आ गया, बिकॉज ऑफ द हाई गेन। रहेगा एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त हो ना, इसलिए मैं बोला सब्जेक्ट चाहे कंट्रोल सिस्टम हो या कोई भी हो, बड़ा इत्मीनान से पढ़ना, सोचना है क्वेश्चन आपको क्यों उलझाना चाह रहा है, क्यों पूछा है गेट ने ये, है ना। ओके, द ट्रांसफर फंक्शन v2 of s divided by v1 of s of the circuit shown below is, तो ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आ गया। अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपने नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि यदि रेजिस्टेंस हुआ, इफ यू हैव द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस टाइम डोमेन में सपोज, इसको जब एस डोमेन में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाता है बेटा, हालांकि अगली वाली यूनिट में भी हम इसे पढ़ लेंगे, बट अभी ये क्वेश्चन आ ही गया है तो लिख लेते हैं, दिस इज नथिंग बट आर। अब आपके पास इंडक्टर है, दिस इज द इंडक्टर, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। इसको यदि समय से आप एस डोमेन में लेके जाओगे बेटा तो ये बन जाता है LS। ये इसका इम्पीडेंस है, ध्यान रखिएगा, इसका इम्पीडेंस है, ठीक है। नाउ यदि आपके पास कंपोनेंट है आपका कैपेसिटर, उस कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस, इसका क्या इम्पीडेंस, जिसे बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1/CS। सर ये कहां से आई है, कहां से आई है, आने वाले लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे। ये इतना इसके लिए समझ गए ना, अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए समझ गए। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी चीजों को एस डोमेन में ले जाना पड़ेगा, बिकॉज ही आस्क अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन मतलब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता लेनी पड़ेगी, तो इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मुझे करना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रहेंगी आपको सर, बिल्कुल ध्यान रहेगी, आपने बता दिया है तो ध्यान रख लेंगे सर, है ना। ठीक है, आइए जरा, चलिए साहब, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को उठा के हम यहाँ करते हैं लाइक दिस। यह पहला कैपेसिटर 100 माइक्रोफेराड और 1/CS लिखेंगे, 1/CS, सी की वैल्यू पता है, यहाँ S आ जाएगी, ठीक है। तो 100 माइक्रो ऊपर जाएगा, 10⁶ बनाएगा, 10⁶ से 100 कट जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट 10⁴, ये ओम है, इम्पीडेंस है उसका। फिर हम जैसे ही आगे आए, यहाँ पे आया 10K, सो 10K एज इट इज रहने वाला है। फिर 100 माइक्रो आ गया, फेराड आ गया, सो दिस इज नथिंग बट 10⁴ डिवाइड बाई S, और उसके बाद ये सर्किट यहाँ से यहाँ आ गया, हियर इट इज, ये ले लिया आपने। यहाँ पे इनपुट जो है दैट इज V1 ऑफ S, और आउटपुट ले रहे हो आप इन दो पॉइंट के अक्रॉस, एंड दैट इज
V2 ऑफ एस। ठीक है साहब, ठीक है सर। अब वोल्टेज पूरा किसके अक्रॉस है? इस ब्रांच के अक्रॉस। ना वोल्टेज डिवीजन रूल आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े क्या? अरे यार ऐसा मत करो यार भाई, छोटी छोटी चीजें जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए नहीं है बेटा, जिनको नहीं पता है ना उनके लिए मैं कर रहा हूँ। प्लीज इसके अक्रॉस यदि वोल्टेज V2 है और सोर्स वोल्टेज यदि V1 है, या V ले लीजिए, सोर्स वोल्टेज V ले लिया मैंने, सॉरी कुछ हो गई गड़बड़, वेट अ मिनट। अब यहाँ पे कुछ करने की कोशिश भी करी तो सारा माजरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। दिस इज नथिंग बट R एंड दिस इज R2 R1। इसके अक्रॉस वोल्टेज यदि V2 है, सोर्स वोल्टेज यदि V है, तो V2 की वैल्यू जो होती है वो होती है सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई विद इस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये नेटवर्क थ्योरी में आप पढ़े, सेम टू सेम यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, ध्यान से देखना जरा। V2S इज इक्वल टू, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 10K प्लस 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई S मल्टीप्लाई विद द इनपुट वोल्टेज V1S डिवाइड बाई समेशन ऑफ द इंटायर रेजिस्टेंसेस अवेलेबल इन द सर्किट। सो सर यहाँ पे है 10K यानी कि 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4 बाई S प्लस 10 टू द पावर 4 बाई S। ओके सर, सॉल्व कीजिए। सो V2 बाई S, V2S बाई V1 ऑफ S इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? कोई बताने की कोशिश करेगा? 10 टू द पावर 4 बाहर निकाला, ये लीजिए, अंदर बचा 1 प्लस 1 बाई S डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4, यहाँ 20 से भी कॉमन निकाला, ये बचा 1 प्लस दिस जुड़ जाएगा 2 बाई S। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। नाउ S को एलसीएम ले लेते हैं तो ये बचेगा S प्लस 1 डिवाइड बाई S प्लस 2 एंड दिस इज नथिंग बट अवर ट्रांसफर फंक्शन। सर मजे आ गए, समझ गए बात को? मजे आए या नहीं आए? अरे मजे क्यों नहीं आएंगे, मजों को आना पड़ेगा। एक और चीज मुझे लिख लेने दीजिए, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर। कहाँ गया भाई? अब हमने क्या किया इसको साथ, हो उड़ गया, उड़ गया। जो भी क्वेश्चन था यहाँ पे उसका नंबर था 20। ठीक है, रहेगा याद अगला क्वेश्चन। हियर इट इज, एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रिजल्ट्स। फिर से मैंने बोला था कि जो भी आएगा केयरफुली रीड करेंगे। ओपन लूप, क्लोज लूप नहीं, ओपन लूप। इन a response of e to the power minus 2t into in bracket sin 5t plus cos 5t for a unit impulse input। ठीक है, the DC gain of the control system is, अच्छा, an open loop control system results in a response of this for a unit impulse input। ओके, हाँ अच्छा, तो ये आपसे बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि आपके पास एक सिस्टम था और ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइंड है। दिस इज नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इस सिस्टम को आपने इनपुट दिया इम्पल्स, तो इसने आपको जो आउटपुट दिया ना C ऑफ t बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी e टू द पावर माइनस 2t इन ब्रैकेट साइन 5t प्लस cos 5t। ये आपसे पूछा गया है द डीसी गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज। अच्छा, द डीसी गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज, ठीक है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोला गया क्या? नहीं, सिंपल कंट्रोल सिस्टम बोला गया है, मतलब इसी की बात हो रही है ना। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोल दिया जाता तो कहानी में ट्विस्ट रहता। ठीक है, फिर वो क्या लिखता? An open loop control system having negative unity feedback results in a response of इतना for a unit impulse input, the DC gain of the closed loop control system is। तो अब आपको closed loop transfer function फाइंड करना पड़ता और आगे बढ़ना पड़ता। अभी फिलहाल की कंडीशन ये है कि आपके पास C of t यानी कि H of t अवेलेबल है। ठीक है सर, और वो है e टू द पावर माइनस 2t इन ब्रैकेट
sin 5t प्लस cos 5t। द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज, सर डीसी गेन के लिए आपने सिखाया था कि एस की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देना। अच्छा जी, तो सबसे पहले 0 रखने के लिए इसका एच ऑफ एस तो पता करो राजा। सर एच ऑफ एस जो हो जाएगा दैट इज, इसकी यदि करेंगे तो 5 डिवाइड बाई एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा बेटा, एस डिवाइड बाई एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये क्या कर दिया, अरे भाई इसका साइन 5t का लाप्लास आपको पता है सर 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई इधर हो जाए, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा। अरे यार ऐसा मत करो रे, e टू द पावर माइनस 2t एफ टी करोगे तो आपके पास एफ एस प्लस 2 हो जाना है लाडले, ठीक। चलो तो फिर अब यहाँ पे एस की वैल्यू 0 रखो, यू विल गेट द डीसी गेन। सो दिस इज नथिंग बट 5, एस की वैल्यू रख दी 0, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये हो गई कि 5/29 इज योर आंसर। 5/29 को कैलकुलेट करके लिखो और वो वैल्यू आप गेट की एग्जामिनेशन में पुट करके आओगे। आप लिखोगे, अब वो लिखेगा कि कितने डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। यदि 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखेगा तो आप लिख के आओगे 0.17, 3 तक बोले तो 2, 4 डेसिमल तक बोले तो 4। ये पूरा लिख के आना बेटा, समझ गए ना कहानी। कोई खतरनाक बात थी क्या? नहीं। लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी कुछ सिखा दिया मैंने आपको। और क्या सिखा दिया कि बेटा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कौन सा था? ये 21 क्वेश्चन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 22।